3 पॉइंट्स का कुशन जरूर है जायंट्स के पास। 4 कर दीजिए इसे। कुछ ज्यादा ही दमखम लग गया वहां पे। अभिनव सलार, उनका ये वार थोड़ा फीका पड़ गया। ये देखिए जंप सर्व बढ़िया थी, पर टेप को लग के अपने ही पाले में। जोश देखिए, जुनून देखिए प्लेयर्स का। विमल उत्तर प्रदेश प्रो वॉलीबॉल लीग एलिमिनेटर नंबर 1। इस बार पे अच्छा रिसेप्शन देने का प्रयास जरूर है। बॉल नेट से लगकर आया था, इसमें आपको क्रॉस करना होगा। थर्ड टच विपुल ने सेट जरूर कर दिया। नंदा फिनिश नहीं दे पाए। अब क्या यहाँ फिनिशिंग मिलेगी? ब्लॉकर का प्रयास जरूर था। नंदा वहां जंप करके ब्लॉक जरूर करना चाहते थे, बट अब शिखर और विक्रम जो है वो फॉर्म में आने लगे हैं। अब उनका वो असल रंग छाने लगा है, और अगर ये चलेंगे तो 2-2 की बराबरी निश्चित है। जी हाँ, सकलेन को सहारा चाहिए ऑफेंस का। देखिए अब तक इस लीग में सबसे ज्यादा अंक इन्होंने दिलाए थे जायंट्स को, शिखर ने। अगर एक साथ एक और हिटर का मिल जाए, एक और अटैकर का मिल जाए तो कुछ भी हो सकता है, क्योंकि ब्लॉकर तो शिखर लाजवाब है। अच्छा कॉम्बिनेशन ब्लॉक का वहां मौका मिला। यहाँ पे विक्की लगाएंगे स्पाइक, और फिर से जायंट्स के पास जोन 2 से अटैक। बढ़िया रैली, अच्छे डिफेंस के साथ, और एंड में नंदा ने लगाई छलांग। स्पाइक पे लगा कांटेक्ट, ब्लॉकर्स के थे हाथ सामने, पर फिर भी बॉल गई बाहर। ये देखिए बढ़िया डिफेंस, विपुल ने मजा दिला दिया उस सेट के साथ। नंदा कहेंगे वाह भाई वाह, मुश्किल बॉल थी, सेट आपने दिला दिया, फिनिश मैं करा दूंगा। सूर्यांश ने बहुत अच्छा बॉल को बचाया भी था, बहुत अच्छी तरह से बतौर सेंटर प्लेयर उन्होंने बॉल को बचाया था। अब यहाँ सकलेन तो अच्छा सेट करके देंगे, पर फिनिश उतना अच्छा नहीं हुआ, क्योंकि ब्लॉकर्स बहुत अच्छा कार्य करते हुए नजर आए। अंदर है ये बॉल भी जोन 5 में। क्या कमाल का फिनिश नजर आ रहा है। डायगोनल क्रॉस को स्पाइक किया, जैसे वो सुई में धागा पिरोते हैं, बिल्कुल उसी प्रकार से गैप में निकला दोनों ब्लॉकर्स के। वाह जी वाह, जगह दीजिए इन्हें, जगह ये खोज लेंगे अपनी स्पाइक के लिए। बिल्कुल कोने में जायंट्स 9-4। क्या उलट फेर देखने को मिल रहा है हमें यहाँ। भाई जब आप ऊपर चढ़ रहे हो तो मौका मत दीजिए थंडर्स टीम को, मत दीजिए ऐसे मौके। विक्रम, गलती हुई कुछ ज्यादा ही, क्योंकि बीच में गई है बॉल नेट के। थोड़ा एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, थोड़ी टाइमिंग सुधारनी पड़ेगी। जी हाँ, 2 काम कंपोज खिलाड़ी भी आज बहुत अग्रेसिव नजर आए हैं। एक तरफ विपुल, एक तरफ सकलेन, और सकलेन बहुत एक्सप्रेसिव रहे शुरुआती 2 सेट, क्योंकि उनके हित में नहीं गए। तीसरा सेट जीतना एक मात्र विकल्प था। अब गोरखपुर जायंट्स मोमेंटम का पूरी तरह से इस्तेमाल कर रहे हैं। जो जोन 4 से लगातार अटैक हो रहे हैं, समीम के लिए इस बार बॉल बनाने का प्रयास था, ऐसा लगा अपोनेंट को, पर जिस तरह से विक्की ने आके वो स्पाइक किया, जोन 5 में अटैक किया, बहुत अच्छा है। और समीम ऐसे सेट्स में बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर हो जाते हैं विपिन, उन पे भी निगाहें रखिएगा। अरे वाह, क्या ब्लॉक लगाया वहां पे, क्या ब्लॉक लगाया। चार्ज हो गए बिल्कुल सकलेन तारिक। देखिए जब कठिनाई होती है, आपके सामने मुश्किल वक्त होता है, तो जो एक्सपीरियंस प्लेयर्स होते हैं, आपके बेस्ट प्लेयर्स होते हैं, वो खुल के निखर के बाहर आते। वो अच्छा ब्लॉक था, बॉल बाहर गिरी, पर खुश तो होंगे क्योंकि प्ले को पढ़ लिया था, बिल्कुल रीड कर लिया था यहाँ पे दोनों ब्लॉकर्स ने। और अगर आपके पाम्स ओपन हो जाते हैं ना, और आप डायरेक्ट नहीं कर पाते उस हुक शेप जिसकी चर्चा कोचेस करते रहते हैं ब्लॉकर्स को, वो जब आप नहीं बना पाते तो मुश्किल हो जाती है। यहाँ पे पीछे से आए, वाह जी वाह, क्या सेट बनाया था उनके लिए। ऐसा सेट बनेगा तो क्यों नहीं चाहेगा प्लेयर। क्या बॉल बनाई है सकलेन ने, वाह जी वाह। क्रैकिंग, लाइटनिंग, गन ब्लेजिंग स्पाइक है ये, लाइन टू लाइन स्पाइक किया। जानते थे जो ब्लॉकर थे वो थोड़ा सा डायगोनल खड़े थे, वो
दिवांग और सूर्यांश के पास कोई मौका बना ही नहीं बॉल को रिसीव करने का। 6-1-6, 6-12, अंतर बहुत बड़ा है। अब शुभम जैसे डायनामाइट को कुछ करना पड़ेगा। अच्छा बॉल फिर से बनाया है सकलेन, हो सकता है प्रेशर में हो। बराबरी का जब 22 पे थे थंडर्स, उसके बाद से मुड़ के नहीं देखा है गोरखपुर जायंट्स ने। यही एक मार्क है चैंपियन टीम की, और एक्सपीरियंस प्लेयर्स के ऐसे मोमेंट्स क्रिएट करते हैं। सेट किया था, स्पाइक आया, पॉइंट आया गोरखपुर जायंट्स के पास। बैकलाइन से अटैक करने गए, तैयार ही थे, उन्हें पता था बॉल मेरे लिए बनने वाला है। दोनों ब्लॉकर्स के पाम में नहीं लगा बॉल, और उसके बाद जब लगा तो फिर वो नेट में रह गया। अब समीम शर्क करेंगे, 9 अंकों का अंतर। ऐसा नहीं कि यहां से खेल नहीं बदल सकता है। तीसरे सेट में भी नोएडा थंडर्स बहुत आगे था, पर उसके बावजूद गोरखपुर जायंट्स, सुपर पॉइंट बहुत जरूरी होता है। सुपर पॉइंट खेल को बदलता है, पर अभी सुपर पॉइंट छोड़िए, सुपर परफॉर्मेंस देखिए किसकी, जायंट्स की। मुकुल राणा आपके स्क्रीन पे देखिए, पढ़ लिया था प्ले, हल्की सी गलती हुई थी रिसेप्शन में, पढ़ लिया था कि भाई क्रॉसओवर आ सकता है। शमीन करेंगे सर्विस, 16-6 डबल डिजिट लीड गेम 4 में। जेब में डाल लीजिए भाई इस गेम को, 10 छोड़िए 11, और कोई प्रेशर नहीं। ये नहीं कि स्पाइक आया था तगड़ा और आपको ब्लॉक करना पड़े। थोड़ा कंफ्यूजन वहां पे, हल्की फुल्की सी टैप थी, और शिखर ने कहा भाई हम इंटरनेशनल खिलाड़ी हैं, हमारे सामने आपको थोड़ा और दम इंटरेस्ट लेके निकले यहाँ से। 5 सेट में खींचिए इस मैच को, मजा आएगा। सेट बना है बैकलाइन अटैक के लिए, टच आउट निकालने में कामयाब नंगा, वहां कांटेक्ट लग गया था। भाई कुछ तो करना पड़ेगा विपुल को, दारोमदार है थंडर्स का उनके ऊपर, क्योंकि उस पिवटल पॉइंट के बाद गेम 3 के बाद से मौके छूटते हुए। सुपर सर्व विमल, सुपर सर्व, इशारा देखिए टेबल से आया है डबल पॉइंट्स के साथ। 22-9 गोरखपुर आगे। ये देखिए सर्विस, और ऐसे नहीं कि लाइन पे पड़ी हो, 2 फुट अंदर पड़ी थी वो सर्विस। भाई हिल चुकी है पूरी तरह से नोएडा थंडर्स की टीम। जायंट्स भारी पड़ते हुए थंडर्स के ऊपर। हो वॉलीबॉल, बहुत सारे भारतीय दर्शकों का और विश्व लेवल पे जो दर्शक देख रहे हैं, उनका अब सबसे पसंदीदा खेल वॉलीबॉल जरूर बन चुका होगा। यहाँ चेकआउट जंप जरूर करने का प्रयास था, बट फिनिश नहीं हुआ फिर से, और अंतर 14 पॉइंट्स का। अब यहाँ से वापसी बहुत मुश्किल, पर क्या विपिन ये सही समय जब नोएडा थंडर्स को 5वें सेट के बारे में सोचना शुरू कर देना चाहिए? देखिए प्लेयर्स की साइकोलॉजी हर्षित ऐसी है कि आप कंट्रोल नहीं कर सकते। आपको पता है लीड इतनी बड़ी है, आप ऑलरेडी सोचना चालू कर चुके हैं, जिस तरह से कमेंटेटर्स सोचना चालू कर देते हैं। अभी 4th सेट खत्म भी नहीं हुआ है, हमारे पास में आ चुकी है नीति। 23-10 नोएडा एक और अंक लेके इस चौथे सेट को खींचते हुए। याद रखिएगा जो 5वां सेट है ये 15 पॉइंट्स का होने वाला है, तो अगेन उसमें जो रिदम होती है, उसमें जो लय होता है, उसमें जो तालमेल और कम्युनिकेशन जरूरी है, उसमें अभी फिलहाल गोरखपुर ये मोमेंटम 4th सेट का लेके आगे बढ़ते हुए। हम कई बार देखते हैं स्पोर्ट्स में, टेनिस में भी, जहां पे बेस्ट ऑफ 5 सेट्स होते हैं, वॉलीबॉल में भी, जब 2 सेट्स से 0 पे एक टीम आगे चल रही होती है और जब वापसी करके 2-2 की बराबरी होती है, जो टीम मोमेंटम में आती है अक्सर 5वां सेट वही ले जाते हैं। और इस बॉडी लैंग्वेज के साथ थंडर्स को बहुत मुश्किल होने वाली है 5वें और आखिरी सेट में, और इसलिए अगले जो 3-4 पॉइंट्स हैं बहुत जरूरी है। ये कन्विंसिंग अगर नोएडा थंडर्स के लिए आए तो फिर से एक बार टीम बैठेगी, बातचीत थोड़ी सी करेगी वो हल्के से 2 मिनट के अंतराल में, कि रिफ्रेश होकर खेला जाए। सेट पॉइंट आ रहा है। कहां पहले सोच रहे थे कि तीसरे ही सेट में मैच पॉइंट आ जाएगा थंडर्स के लिए, और आया भी था। उसके बाद से वो पॉइंट जीतना, अपोनेंट को लगातार परेशान करना गोरखपुर जायंट्स ने अच्छा किया।
मांग लीजिए। नोएडा थंडर्स अच्छा सुपर पॉइंट की डिमांड की है, क्या 2 पॉइंट आप अर्जित करेंगे? सुपर पॉइंट तो है ये, पर सेट पॉइंट भी है ये गोरखपुर जायंट्स के लिए। क्या ब्लॉक लगेगा? रिसेप्शन थोड़ा मुश्किल था, प्लेसमेंट के लिए गए हैं, डिग हुई है बॉल, काउंटर पे नन्नू, क्या स्पाइक था और क्या पैनकेक उसके बाद। लाजवाब रैली भाई, बनाइए पॉइंट, बना पॉइंट जायंट्स के लिए। सेट पॉइंट था ये चौथा और ले लिया है चौथा सेट गोरखपुर जायंट्स ने। मुस्कान देखिए शिखर की। बदल रहे हैं जोन 2 पर विक्रम। जी हाँ, स्पाइक देखिए, मौका बनाया और चेकआउट अंक लिया। अब्दुल चिश्ती नहीं चल रहे थे आज। ये बड़ा बदलाव रहा दूसरे सेट के बाद। पहले सेट में भी ये सब्स्टिट्यूशन हुआ था, दूसरे सेट में एक और मौका दिया था अब्दुल को। विक्रम लगातार रहे हैं कोर्ट पर। इस बार शुभम, विक्रम और शुभम, अब ये है निर्णायक लड़ाई। सिंगल लेग सर्विस वहां पर की थी शुभम के लिए, बढ़िया पास जोन 2 पर आया था। शमीम और विकी ने कंबाइंड ब्लॉक की कोशिश की, उसके बीच में चोटिल हुए हैं, बैलेंस गवा दिया था जब लैंडिंग कर रहे थे। रॉन्ग फुट पर लैंडिंग के चलते चोटिल हुए हैं। और अगर बाहर जाना पड़ा तो ये एक बड़ी क्षति पहुंचेगी गोरखपुर को, क्योंकि जो इस समय ये 6-7 खिलाड़ी हैं जिन्होंने ये मैच पलटा है, ये बहुत अनिवार्य है कि वो इस 5th सेट में भी रहें। मैजिक स्प्रे आ चुका है कोर्ट पर फिजियो के साथ, तो उम्मीद यही है कि रहेंगे। और देखिए ये इंजरी, शमीम उनके क्वाड्स पर लैंड हुए थे, क्या क्वाड्रिसेप्स मसल में एक स्ट्रेच आया है? और देखिए शिखर और शमीम चर्चा करते हुए, उनसे फिजियो भी चर्चा करते हुए, बढ़ावा देते हुए, प्रतीत तो ऐसा ही हो रहा है कि वो कंटिन्यू करेंगे, जारी रखेंगे खेल को। और जैसा मैंने कहा कि अनिवार्य है, क्योंकि हमने देखा है ये मैच कैसे पलटा है। आप नहीं चाहेंगे कि आपको अपने खिलाड़ी बदलने पड़े। मुकुल और विक्रम, उन दोनों के आने से कोर्ट पर एक अलग ही तरह का ये लाइनअप नजर आया है। और फिर अर्जुन ने भी अपनी टच को रीगेन किया है, वापस उसे ढूंढा है। जो पहले 2 सेट के दौरान फर्स्ट पास जो सबसे बड़ा सवाल बना हुआ था गोरखपुर जायंट्स के लिए, जब चलने लगा तो चलता चला जा रहा है और अब रोक पाना मुश्किल है। ये टीम अपने पूरे फॉर्म में है, ये पीला कलर छाया हुआ है। 4-4 की बराबरी। विक्रम ने एक और बार दूसरी जोन से किया वार और सफलता पाई। इस खिलाड़ी ने आज पलटा है ये मुकाबला गोरखपुर जायंट्स के लिए। शुभम, ब्लॉक आया शमीम द्वारा। दूसरी ओर से नंदा, क्या चेकआउट पॉइंट है, क्या चेकआउट पॉइंट है। शमीम को थोड़ी सी हैरानी हुई है, लेकिन अंक गया है ये नोएडा के खाते में। और रिव्यू नहीं है, अब रिव्यू नहीं है। याद है पहले सेट में रिव्यू खोया था गोरखपुर ने, पहले सेट में रिव्यू खोया था और अब वो सहना पड़ेगा। कार्तिक सर्विस लाइन पर, जब दूसरे सेट में सर्विस पर इनको सब्स्टिट्यूट किया गया था, लगातार पॉइंट पे पॉइंट हासिल किए थे। लाइन टू लाइन अटैक, डाउन द लाइन अटैक, क्या आक्रमण है ये। विपक्षी के डिफेंस को चकनाचूर किया है, सारे डिफेंडर ऑफ पोजीशन। विकी को मिला ये अंक। टच पॉइंट के बाहर, टच पॉइंट से बाहर गई ये गेंद। विकी ही करेंगे सर्व। 5-5 की बराबरी, 15 का है ये सेट, ये निर्णायक सेट। और शमीम का ब्लॉक, शमीम का ब्लॉक, दिवांग को छकाया इस बार। एक के बाद एक मॉन्स्टर ब्लॉक हो रहा है, आक्रमण हो रहा है, पावर पैक सर्विस हो रही है। हर जोन में परफेक्शन दिखाई है गोरखपुर जायंट्स ने। तीसरे सेट की वापसी, हौसले बुलंद हैं, इरादे नेक हैं और अब इस समय 1 पॉइंट की बढ़त पर। नंदा ने लॉक किया, अंतिम समय में निर्णय बदला। सकलेन और शमीम ने कोशिश की थी डबल ब्लॉक की,
लेकिन चूके बराबरी एक बार फिर। नंदगोपाल जोन 4 से ड्रॉप डालने में कामयाबी हासिल की है। सकलेन तारिक थे, शमीम वहां पर थे, ब्लॉक के पीछे गार्ड कोई मौजूद नहीं। 6-6 की बराबरी। नंदगोपाल सर्विस लाइन पर, नेट पर टकराई थी गेंद, मुकुल की स्पाइक आएगी। बढ़िया सेटअप रहा। गोरखपुर ये वही फॉर्म दिखा रहे हैं जो इन्होंने लीग स्टेज में दिखाया था। पहले 2 सेट में तो कहीं खो गई थी ये टीम, लेकिन वापसी की है। कमाल का स्पाइक। 2 सेट हारने के बाद तीसरे सेट में वापसी, वो भी इतनी टफ फाइट के बाद। और साइकोलॉजिकल एडवांटेज चेतन, कोई डाउट नहीं कि वो गोरखपुर जायंट्स के पास है। शमीम की सर्व, गुरु का पिकअप रहा, शुभम ब्लॉक आया है, ब्लॉक सफल रहा है। मुकुल आउट गया है। जायंट्स सच में जायंट्स की तरह दिखाई देने लगे हैं। और देखिए जैसे ही वो गेंद बाहर गई, पहले तो आप ये देखिए सेटअप रहा, नंदा ने धावा बोला, अटैकिंग लाइन पर दिशा बिगड़ी, और ये वो पल जो ग्रुप हग हुआ दिखाता है कि जायंट्स ने कैसे मानसिक तरीके से इस गेम को पलटा है। ना केवल कोर्ट पर, माइंडसेट की भी बात रहती है। आया है सूर्यांश का स्पाइक, लेकिन ब्लॉक रहा। विपुल का सेटअप एक बार फिर ब्लॉक करने की कोशिश, सकलेन तारिक ने रोका। 10-6, 4 अंकों की बढ़त। टीम का कप्तान तैनात था, सिंगल ब्लॉक वहां पर। यहाँ पर बॉल चली जरूर थी, रैली बनाने की कोशिश, सूर्यांश ने ड्रॉप डालना चाहा पर करारा जवाब दिया है। सकलेन तारिक ने रिजेक्ट कर दिया है उनका डाला हुआ ड्रॉप। और इसी बीच ऑपोजिशन मजबूर टाइम आउट लेने के लिए। टीम के हेड कोच करण सिंह, आपने मोमेंटम तोड़ने के लिए ये टाइम आउट लिया है, ये बहुत ही रणनीति के हिसाब से लिया गया टाइम आउट है, लेकिन क्या ये रणनीति काम लाएगी? क्या यहाँ पर आप मोमेंटम तोड़ पाएंगे? 4 अंकों की बढ़त है इस समय गोरखपुर के पास, और ये सेट 25 तक नहीं, ये सेट 15 तक ही जाएगा। चेतन, मोमेंटम से ज्यादा बड़ा सवाल ये है कि लगातार 4 पॉइंट्स लिए ऑपोजिशन ने। वो जो 4 कंसेक्यूटिव पॉइंट्स लिए हैं ना, वो एक मुश्किल का सबब बन सकता है। शुभम चौधरी डबल ब्लॉक हो गए हैं फिलहाल। बॉल रैली में बना हुआ है। सूर्यांश इस समय गोल पोस्ट से काउंटर अटैक किया है। शिखर और सकलेन के ऊपर से काउंटर अटैक। शिखर नाराज है अपने आप से, निराश है, कैसे चूक हुई उनसे। देखिए पहला शुभम का स्पाइक तो उन्होंने रोक लिया, सूर्यांश का स्पाइक नहीं रोक पाए, थोड़ा सा मोमेंटम में आगे ही बढ़ गए थे। ये अंक आया है, और देखिए टाइम आउट के बाद पहला अंक किसके पास गया है? नोएडा के पास ही गया है। 3 अंकों की बढ़त। पिकअप रहा, सकलेन का सेटअप, विक्रम ने धावा बोला, अटैक लाइन पर अंक भुनाया है। 4 अंकों की बढ़त एक बार फिर। क्या पलटवार है इस मुकाबले में। और एक तरह से आवाज आई थी सकलेन की, आक्रमण, और क्या कमाल का फिनिश क्या है। ऑपोजिशन में कोई डिफेंस नहीं है। विक्रम, इतना आक्रामक खेल इन्होंने आज दिखाया है। ये खिलाड़ी जब से कोर्ट में आया है तब से टीम बिल्कुल अलग दिखाई दी है। डिफेंस मजबूत हुआ है, ब्लॉक मजबूत हुआ है, अटैक फिनिश हुआ है, और अर्जुन जो मिस कर रहे थे पहले 2 सेट में, अब वो कमाल करने लगे हैं। सूर्यांश स्पाइक और अंक 11-8। डिफेंस में काफी पीछे बैठे थे, बिल्कुल उम्मीद नहीं थी, और हाथ उठाया है विक्रम ने। ब्लॉक में वो एंगुलर ब्लॉक नहीं पकड़ पाए। उनको पहले इशारा किया गया था कि एंगल पर पकड़ना, उसके पीछे काफी दूर था डिफेंडर। विक्रम, विक्रम, और एक बार फिर से विक्रम, चाहे वो जोन 2 हो, चाहे वो जोन 4 हो, विक्रम अपना काम करना जानते हैं। दूसरे सेट में आखिरी बार हुआ था जब अब्दुल आए थे कोर्ट पर, लेकिन आज विक्रम ने यह मुकाबला पलटा है। सुपर पॉइंट, आखिरी दाव है क्या ये नोएडा थंडर्स का? इस 4 अंक की बढ़त को कम करने के लिए रिसीव करेंगे।
चेतन 90% केसेस में जो टीम 2 सेट हार कर वापस आती है वही जीतती है, और यहाँ पर वैसा ही हुआ है, एग्जैक्टली वैसा हो रहा है। साइकोलॉजिकल एडवांटेज, मानसिक प्रभाव किया है वहां पर, मानसिक अटैक किया है विपक्षी के ऊपर। मुकुल की सर्व, ये सुपर पॉइंट था, और सूर्यांश जिन्होंने बहुत कम गलतियां की हैं, ओवर हिट कर दिया, वो सुपर पॉइंट खो दिया। उसके चलते आप मानेंगे नहीं, विश्वास नहीं करेंगे, ये है मैच पॉइंट। गोरखपुर जायंट्स के लिए है ये मैच पॉइंट। 6 अंकों की बढ़त खो दिया है, लेकिन अभी भी 5 मैच पॉइंट बाकी। ये एक रिसेप्शन इस मुकाबले का अंतिम पॉइंट बन सकता है, और मैं बार-बार बोल रही हूँ कि 90% केसेस में जब मुकाबला मैच पॉइंट कहने ही वाले थे, और ओवरहिट कर दिया। चेकआउट का प्रयास जरूर था, वहां पर ये प्लान परफेक्ट था, पर ब्लॉकर्स को एंटिसिपेट नहीं किया, ब्लॉकर्स को जज नहीं कर पाए। अभिनव का चेहरा देखिए, शुभम चौधरी का चेहरा देखिए, परेशान, कुछ चिंता चेहरे पर झलक रही है। 4 अंक अभी भी। इस बार